सुप्रभात। नया दिन, नया सफ़र, नई मंजिल। हिमाचल एक प्रकृति प्रेमी का सच्चा आनंद। आज की मंजिल जोत। चंबा जाने वाले रास्ते में पड़ता है यह जोत। यहाँ से एक रास्ता कटता है समोट को, एक चुवाड़ी को। हमने चुवाड़ी का रास्ता लिया और जोत की ओर बढ़ चले। रास्ते बेहद खूबसूरत, कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं यहाँ के, और हिमाचल के तो कहने ही किया। चलते चलते हमें किनारे एक सुनसान सा मंदिर नज़र आया। इतनी खूबसूरती से उसको पहाड़ों में टिका के बनाया हुआ था और किनारे उसके झरना बह रहा था। हमें नहीं मालूम ये जगह कौन सी थी, लेकिन बेहद खूबसूरत। हम रुक गए इस जगह को देखने। मंदिर में कोई नहीं था जिससे हम पूछें कि इस मंदिर का नाम क्या था या इस जगह को कहते क्या हैं। हम उतर गए और इस जगह थोड़ी देर हमने समय बिताया। हमें जाना था जोत और हमने रास्ते में देखा इतना खूबसूरत मंदिर और खूबसूरत नज़ारे के साथ। इसको देखना तो बनता था और इसे अपने यादों में कैप्चर करना तो बनता ही था। अगर आपने कभी ये मंदिर देखा है और आपको पता है इस मंदिर के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ थोड़ा रुक के समय बिताया और फिर चले आगे की ओर बढ़ चले जोत के रास्ते हमें आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा, ये उम्मीद थी। यहाँ का झरना बहुत ही ऊंचाई से बह रहा था और 3 फेस में कट के बह रहा था। देखने लायक था ये जगह और देखने लायक था नज़ारा। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में हमें इतना खूबसूरत मंदिर और इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मंजिल तो नहीं थी ये हमारी, पर ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था। इतनी खूबसूरत जगह को देखना और जानना, यही खासियत है हिमाचल की और देवभूमि की, कि यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेने को मिलेगा। इस मंदिर के दर्शन हुए थे हमें जोत जाते हुए। जोत जो चंबा के बीच में पड़ता है और एक रास्ता पठानकोट से पड़ता है चंबा जाने का और एक रास्ता जोत से होता है। जोत अननोन जगह है, अभी इतनी फेमस नहीं है। और उस रास्ते में जाते हुए हमें इस मंदिर के दर्शन हुए, दुर्लभ दर्शन हुए। शायद हम स्पेशली यहाँ आते तो हमें पता भी नहीं चलता, बस ये चलते चलते हमें नज़र आया। हमने इस मंदिर के दर्शन किए। रास्ता इतनी खूबसूरती से शुरू हुआ था, मन प्रसन्न हो गया और हम इस जगह का दर्शन करके आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ गए और यही उम्मीद कर रहे थे कि आगे हमें और भी अच्छा नज़ारा मिले। आगे बढ़े तो देखा सड़क के किनारे अजीब ढंग से ड्यून्स बने हुए थे। बारिश से, हवा से और बर्फ़ से कटके अजीब से शेप लेके, मिट्टी के शेप लेके पहाड़ थे। बड़ा ही अनोखा कृति। यहाँ से एक रास्ता धर्मशाला की ओर जा रहा था और एक रास्ता जा रहा था चंबा डलहौजी की ओर, जहाँ हम चंबा वाली रोड पे निकल पड़े और यहीं से हमें जोत, जहाँ हमारी मंजिल थी, वहाँ जाना था। और ये आएगा चंबा वाले रास्ते पर, लेकिन हम आज चंबा नहीं जाएंगे। हम जोत तक ही हमारी मंजिल है और हम वहीं तक जाएंगे। और ये रास्ता अब हमने पकड़ लिया था चंबा डलहौजी वाला, जिसके रास्ते के बीच में जोत नहीं आना था। हिमाचल में सफ़र करते हुए आपको जगह जगह नोटिस बोर्ड मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपको किधर जाना है। यहाँ से उल्टे हाथ को चंबा डलहौजी का रास्ता था, लेकिन हमें जोत जाना था तो हमने राइट हैंड साइड वाला रोड पकड़ा। राइट हैंड साइड वाले रोड पे हमें जोत, जो हमारी मंजिल है, वो मिलेगी और वहाँ से आगे हम चंबा जा सकते हैं। हम जोत वाले रास्ते पे बढ़ गए और ये सभी मानते हैं कि जोत वाला रास्ता बहुत ही ख़राब है और वाकई ख़राब था। और यहाँ पहाड़ ढहते रहते हैं और जब बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश होता है तो ये रास्ता बंद कर दिया जाता है।
यहाँ से हम चुवाड़ी की ओर हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया, जहाँ से हमें जोत पहुँचना था। चुवाड़ी भी एक बेहद ही खूबसूरत वैली है और छोटा सा शहर है, बेहद ही खूबसूरत। और हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए। रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। ये चारों तरफ वैली है और बीच में एक चुवाड़ी शहर है, बड़ा ही खूबसूरत। लेकिन चुवाड़ी भी हमारी मंजिल नहीं थी तो हम रुके नहीं, पर हमने ऊपर से देखने का निर्णय लिया और नीचे देखा। बेहद ही प्यारा सा छोटा सा ये है चुवाड़ी शहर। चुवाड़ी तक तो रास्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, ऊंचाई पे चढ़ने लगे, पहाड़ों का खिसकता हुआ रूप नज़र आने लग गया और सड़कें खराब मिलनी शुरू हो गई। ये सही है कि ये एक शॉर्टकट है चंबा जाने के लिए और बेहद ही खूबसूरत रास्ता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ता उतना ही ख़राब, मौसम उतना ही ठंडा, लेकिन नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हुए जा रहे थे। पहाड़ एक रहस्य के जैसे है, हमेशा अपना रंग रूप बदलता है और जहाँ जहाँ आप नई वैली में जाएंगे वहाँ की अपनी अलग ही सुंदरता होती है। बहुत मेहनत है पहाड़ों में रहना, आसान नहीं है। ये हम थोड़े दिन के लिए घूमने जाते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वहाँ रहने वाले बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं। खासकर पहाड़ों के क्लाइमेट चेंज होने का, बरसात में, बर्फ़ में बहुत ही मुश्किलात आन पड़ती है। ये वहाँ जो रहते हैं वो वही जानते हैं। बरसात के मौसम में जोत के रास्ते को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ का खिसकना आम बात है। थोड़ा सा हम और आगे पहुँचे तो हमने सोचा नहीं था, हमें बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई, जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं थी। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ सड़क में गिरी हुई थी और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें आगे कैसा मिलेगा या क्या क्लाइमेट मिलेगा, पर बर्फ़ की उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन थोड़ी जगह पे बर्फ़ गिरी हुई थी। ज़्यादा बर्फ़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बर्फ़ पड़ के गुज़र चुकी थी। लेकिन जहाँ जहाँ पहाड़ों की छाया पड़ रही थी वहाँ बर्फ़ थी और जहाँ धूप पड़ रही थी वहाँ पिघल चुकी थी। हम अपनी मंजिल जोत पहुँच चुके थे। मंजिल अभी तो कोई ख़ास लग नहीं रही थी, यही हमारी मंजिल थी। अभी हमें यहीं रुकना था और नीचे से ही हमें दिखाई दिया कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ पहुँची हुई थी। ये है जोत। इसके आगे का रास्ता चंबा की ओर जाता है, लेकिन हमें चंबा नहीं जाना था, हमें जोत ही देखनी थी। जोत एक पहाड़ी है जिसके ऊपर सबसे पहले बर्फ़ पड़ती है। अगर इस इलाके में बर्फ़ पड़ती तो सबसे पहले यहीं बर्फ़ पड़ती ही है। यहाँ पर थोड़े से ढाबे हैं और इक्का दुक्का होम स्टे है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और पब्लिक नहीं आती है। ऊपर पहाड़ में चढ़ने के लिए शुक्र है सीढ़ियाँ बनी हुई थी, चढ़ के या हाइक करके नहीं जाना था। हमारे जैसों के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सहूलियत हो गई थी। तो हमने भी चल के देखा कि ऊपर देखते हैं क्या यहाँ कुछ नहीं है, या पीस लवर्स के लिए
एक पहाड़ी है ऊंची सी, जहां से आप चारों तरफ धौलाधर पहाड़ियों के खूबसूरत रेंज को देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह है पीस लवर्स के लिए, जो कि शांति चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है सीनरी के अलावा और खूबसूरती के अलावा और शांति के अलावा। यहाँ पहुँच के और ऊपर चढ़ के पता लगा कि कितनी ठंड है। गाड़ी में बैठे बैठे नहीं मालूम चला था, पर जैसे ही गाड़ी से उतर के इस पहाड़ी में चढ़े गजब की ठंड लगी। और जब और ऊपर चढ़ते गए तो हमारी हैरानगी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ इतनी ठंड लगेगी हमारे को। नज़ारा तो बेहद ही खूबसूरत था। कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मार्केट नहीं। पीछे एक ढाबा है बड़ा फेमस जोत में, जहाँ पर कि सुना है बहुत अच्छा खाना मिलता है, या हिमाचली धाम मिलता है। तो हमने खाना नहीं खाया और सीधा यहाँ पर आ गए देखने के लिए कि दिस इज जोत, ब्यूटीफुल जोत, बेहद खूबसूरत। अभी भी बर्फ है यहाँ पर। आप यहाँ आए तो हमेशा गरम कपड़े, अच्छी तरह से कपड़े गरम पहन के आए। हम पहन के आए थे, पर इतने नहीं, इतनी तेज़ हवा और चल रही थी और ठंडी हवा थी कि हम जिस हिसाब से पैक होके आए थे उस हिसाब से हमें बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंड हो रहती है और आज तो गजब की ठंड। अभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा और आगे गए और हमें बहुत ही अचरज का सामना करना पड़ा। देखिए अभी आगे आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। फोटो खींची है ना। ब्यूटीफुल प्लेस जोत, इस जगह को कहते हैं जोत। अभी फरवरी का लास्ट है और यहाँ अभी भी बर्फ गिरी हुई है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस पीस लवर्स के लिए, जो शांति चाहते हैं उनके लिए ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत। ओनली फॉर पीस लवर्स, कुछ नहीं है यहाँ पर। पर देखो बैटरी कम हो जाती है। जब आप पहाड़ में या बर्फ़ में बहुत ठंडी जगह जाते हैं तो आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ही कम होने लगती है। मेरे पास भी एक ही सिंपल सा मोबाइल था और उसकी बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होने लगी। शूटिंग करने में भी, फ़ोटोग्राफी करने में भी दिक्कत हो रही थी। गाड़ी में नीचे चार्जर था, कैसे बचाएं? तो बचा के हम फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे और जाना था। इसीलिए अपना आप चार्जर साथ रखिए, पावर बैंक साथ रखिए, नहीं तो आपको हताशा झेलनी पड़ेगी। पहाड़ी में चढ़ के और उसका चारों तरफ का और ठंड का, हवा का मज़ा लेके हम नीचे उतरे
और नीचे उतर के हमने सोचा हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये तो है जोत और जोत की पहाड़ी, इससे आगे का रास्ता चंबा को जाता है। तो हमने सोचा कि अभी टाइम है तो थोड़ा चंबा की ओर जाके देखते हैं। तो हम इस पहाड़ी से उतर के चंबा जाने वाली रोड पे चल दिए। जब हम चंबा जाने वाली रोड पे चले तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वाओ! इस रोड पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ मिली हमें, जिसकी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी। इतना खूबसूरत नज़ारा, लेकिन रोड में फिसलन थी और हम धीरे धीरे ड्राइव कर रहे थे। बर्फ़ की हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, ना ही हमें इतनी ठंड की उम्मीद थी। पर भाई रास्ते तो खूबसूरत थे, मंजिल भी बेहद खूबसूरत और एंडिंग भी बड़ी खूबसूरत। हमें यहाँ से चंबा नहीं जाना था, पर ये चंबा जाने वाली सड़क है जिसमें कि दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई थी, क्योंकि इस तरफ शेड पड़ता हुआ है और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरफ हमें बर्फ़ मिलेगी। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ धौलाधर की रेंज की घाटियाँ और दूसरी तरफ जोत की पहाड़ी पे बर्फ़ के ढेर। यही है पहाड़ों का रहस्य। आपको कुछ भी नहीं पता होता कि आगे आपको क्या मिलेगा। पहाड़ ढहे हुए मिलेंगे, पहाड़ों की सुंदरता मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी या बारिश मिलेगी। पहाड़ बड़े रहस्यमय हैं। यहाँ हर चीज़ अनसर्टन है, कुछ भी निश्चित नहीं है। आपको क्या मिलेगा आप कुछ नहीं सोच सकते। हमारा जोत तक का सफ़र था, लेकिन हम उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला और मन प्रसन्न हो गया। दिस इज़ जोत और यहाँ अभी भी बर्फ़ है। जोत एक बहुत ही खूबसूरत जगह, अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। टुडे इज़ February 23, 2024 और यहाँ अभी बर्फ है। चले जोत, ब्यूटीफुल जोत, चंबा जाने का रास्ता, और ये रास्ता ही बड़ा खूबसूरत है। और हम अब गाड़ी में बैठते हैं। बाय। बड़ा ही खूबसूरत मंजिल, बड़े ही खूबसूरत रास्ते और बड़ा ही खूबसूरत सफ़र। हमने तो बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया। खूबसूरत जोत, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। पीस लवर्स के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है। चंबा जाने वाले रास्ते पे पड़ती है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओनली फॉर पीस लवर्स।
इधर लेकिन रास्ता तो बंद हो जाएगा। ये था खूबसूरत सफ़र जोत का। इसके आगे चंबा है। चंबा हम अगली बार जाएंगे, इस बार नहीं जाएंगे। इस बार हम जोत तक आए और जोत से ही हम वापस मुड़ गए। अब तक था घूमना और फिरना, और अब है खाना और पीना। यह जोत का एक फेमस ढाबा जहां हिमाचली धाम मिलता है। इससे बढ़िया खाना, इससे बढ़िया धाम मैंने कभी नहीं खाया था। ये बहुत ही फेमस ढाबा है जोत का, जो कि जोत की पहाड़ी से थोड़ा पहले पड़ता है, लेकिन जाते वक्त हम नहीं खाया। हमने सोचा घूमने फिरने के बाद खाएंगे, और वाकई में वापस आके हमें बड़ी तगड़ी भूख लगी। और हमने जो खाना खाया, शायद ज़िंदगी में इतना बेहतरीन खाना और खाने का स्वाद कभी नहीं आया था। कई तरह की सब्जियां, वाह मज़ा आ गया। खाने का मज़ा लेके हम वापस चले। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र, घूमना फिरना, यहाँ तक कि खाना भी। आज हम जोत से वापस लौट रहे हैं, चंबा नहीं गए। होप आप लोगों ने भी हमारे साथ सफ़र एंजॉय किया। अगली सफ़र में मिलते हैं चंबा के लिए। तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू। होप यू एंजॉयड।